आज हम एक ऐसी रहस्यमयी दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं जहां एक किताब सिर्फ कहानियां नहीं बताती बल्कि भूत जगाती है। तो चलिए इस कमाल की फैंटेसी हॉरर कहानी के पन्ने पलटते हैं। तो जरा सोचिए, स्कूल की लाइब्रेरी में किसी धूल भरी शेल्फ के पीछे एक ऐसी किताब मिल जाए जो दशकों से किसी के हाथ ही ना लगी हो। एक ऐसी किताब जो कुछ बहुत खास कर सकती हो। जी हाँ, एक ऐसी किताब जो सच में भूतों की दुनिया का दरवाजा खोल दे। और यही तो इस कहानी का दिल है, एक ऐसा रोमांचक सफर जहां दोस्ती, डर और एडवेंचर सब एक साथ मिल जाते हैं। तो ये कहानी है एक ऐसी किताब की जो भूतों को बुलाती है। ये एक जापानी सुपरनैचुरल फैंटेसी है। इसका सेटअप भी बड़ा दिलचस्प है। एक तरफ है एक बिल्कुल आम सा स्कूल और दूसरी तरफ उसके समानांतर चलने वाली एक रहस्यमयी भूतों की दुनिया। लेकिन बात इतनी सीधी भी नहीं है। ये कोई आम जादुई कहानी बिल्कुल नहीं है। इस किताब को खोलने की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, क्योंकि ये किताब सिर्फ भूतों को नहीं बुलाती, ये तो अपने मालिक की जिंदगी को ही दांव पर लगा देती है। तो अब बात करते हैं उस लड़के और उसके दोस्त की। चलिए मिलते हैं उन किरदारों से जो इस पूरे रहस्य में फंस गए हैं, क्योंकि आखिर कोई भी कहानी अपने किरदारों से ही तो जिंदा होती है ना? तो कहानी का हीरो है काजुकी, एक कह सकते हैं बदकिस्मत हीरो। वो कोई हीरो वीरो नहीं बनना चाहता था, बस एक साधारण लड़का था। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, उसे गलती से वो घोस्ट बुक मिल गई और बस वो इस एडवेंचर में खिंचा चला आया। लेकिन अच्छी बात यह है कि काजुकी इस सफर में अकेला नहीं है। उसका साथ दे रहा है उसका बेस्ट फ्रेंड तानी। अब इन दोनों की जोड़ी कमाल की है। जहां काजुकी दिल से सोचता है, वहीं तानी का स्मार्ट और लॉजिकल दिमाग हर पहेली सुलझाता है। और सच कहूं तो इन दोनों की दोस्ती की यही जुगलबंदी इस कहानी को और भी दिलचस्प बना देती है। इन दोनों के अलावा और भी किरदार हैं, जैसे कि तरह तरह के भूत। कुछ मजेदार हैं तो कुछ इतने डरावने कि रोंगटे खड़े हो जाएं, और कुछ ऐसे भी हैं जिनकी अपनी एक भावुक कहानी है। और हाँ, एक रहस्यमयी लाइब्रेरियन भी है। ये गाइड है या धोखेबाज, इसका असली मकसद तो आखिर तक एक पहेली ही बना रहता है। तो चलिए अब आते हैं कहानी के सेंटर पॉइंट पर, घोस्ट बुक के नियमों पर। क्योंकि जैसा कि कहा, ये कोई आम किताब नहीं है। देखते हैं कि इसके नियम क्या हैं और ये पूरी दुनिया आखिर काम कैसे करती है। देखिए, घोस्ट बुक सिर्फ एक किताब नहीं है, वो उससे कहीं बढ़कर है। ये एक शापित, लगभग एक जिंदा चीज है जो अपना मालिक खुद चुनती है। और इसका हर एक पन्ना एक नए भूत का जाल है, जिसमें या तो उसकी कहानी है या फिर उसे काबू करने का कोई जादू छिपा हुआ है। तो असल में ये किताब एक सौदा करती है। एक तरफ ये देती है किसी भी भूत को बुलाने की बेहिसाब शक्ति, पावर, लेकिन दूसरी तरफ इसके बदले में एक बहुत खतरनाक अदला बदली करनी पड़ती है। मतलब ये पावर और रिस्क का एक बहुत ही नाजुक बैलेंस है। तो अब देखते हैं कि ये शापित कहानी कैसे सुलझती है, एक छोटे से भूत से शुरू होकर एक बहुत गहरे राज तक। कहानी की शुरुआत तो एक छोटे से भूत से होती है, लेकिन जैसे जैसे काजुकी और तानी आगे बढ़ते हैं, वो एक बहुत बड़े और गहरे राज की परतें खोलते जाते हैं। और ये सफर चुनौतियों से भरा हुआ है। कहानी का रास्ता कुछ इस तरह से आगे बढ़ता है। सबसे पहले तो होती है वो बदकिस्मत खोज, जब काजुकी को किताब मिलती है। फिर किताब खुलते ही एक खतरनाक खेल शुरू हो जाता है। एक के बाद एक इम्तिहान आते हैं, जहां उसे और तानी को भूतों की पहेलियां सुलझानी पड़ती हैं। फिर जाकर एक गहरा राज सामने आता है, और आखिर में काजुकी को एक ऐसा भावुक फैसला लेना पड़ता है जो सब कुछ बदल सकता है। तो ये कहानी हमें सिखाती क्या है? क्योंकि ये सिर्फ एक भूतों की कहानी से कहीं ज्यादा है। मतलब ये कहानी सिर्फ डराने के लिए नहीं बनी है। इसके डर और एडवेंचर के पीछे कुछ बहुत गहरे संदेश छिपे हैं जो इसे वाकई में खास बनाते हैं। इस कहानी का दिल है ये बातें। ये कहानी है दोस्ती की ताकत के बारे में, असली हिम्मत का मतलब क्या होता है उसके बारे में। यह सिखाती है कि डर का सामना कैसे किया जाए, उससे भागा कैसे नहीं जाए। और सबसे बढ़कर यह सहानुभूति और इमोशनल हीलिंग के महत्व को भी समझाती है। और अगर पूरी कहानी का सार एक लाइन में कहना हो तो वो ये है, डर से भागना समाधान नहीं, उसे समझना और उसका सामना करना जरूरी होता है। कितनी गहरी बातें हैं ना? डर कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे भागा जाए, बल्कि वो तो एक पहेली है जिसे समझकर सुलझाया जा सकता है। और यहीं पर आता है कहानी का सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत ट्विस्ट। आखिरी सच ये है कि भूत बुरे नहीं हैं, वो तो बस फंसे हुए हैं,
काजुकी को धीरे धीरे एहसास होता है कि जिन भूतों से वो लड़ रहा था वे असल में दुष्ट हैं ही नहीं। वो तो बस अपनी अधूरी कहानियों और अपने दर्द में फंसी हुई आत्माएं हैं। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर ये घोस्ट बुक, ये शापित किताब किसी को मिल जाए, जो एक तरफ बेहिसाब ताकत देती है और दूसरी तरफ उतना ही बड़ा खतरा, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? इस पर सोचिएगा जरूर।